आपके लिए लाऊंगा। बहुत शुक्रिया। इसका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में तलबा एडमिशन लेके छोड़ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एडमिशन लेके छोड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझे
आज की ये जो मेरी वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजते हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में मेडिकल बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजते हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में तलबा एडमिशन लेके छोड़ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं। काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे भी आप डीएम किया कि डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत से पेरेंट्स जब यहाँ की फ़ीसें सुनते हैं तो अपने बच्चों को के लिए भेजते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स जब यहाँ की फ़ीसें सुनते हैं तो अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोचते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर बन के आएगा, यहाँ पे आके फिर दोबारा डॉक्टर नहीं। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने सेल्फ पे तो बहुत से पेरेंट्स जब यहाँ की फ़ीसें सुनते हैं तो अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोचते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर बन के आएगा, यहाँ पे आके फिर दोबारा डॉक्टर नहीं। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स जब यहाँ की फ़ीसें लोगों ने मुझे डीएम किया कि डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने सेल्फ पे डॉक्टर बनना है तो आपको भारी फ़ीसें अदा करनी पड़ती हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं, एजेंट्स कह लें, जो कि आपको ये बताते हैं कि आपका बाहर किसी मुल्क में जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तो इन किर्गिस्तान हो गया तो इन ममालिक में आपका एडमिशन करा देंगे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ से पाकिस्तान से भी कम पैसे में हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ से तो पाकिस्तान से भी कम पैसे में हो जाएगा। तो बहुत से पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो वो उन एजेंट्स के हाँ, तो जब पेरेंट्स ये सुन तो बहुत से पैसे में हो जाएगा। तो जब पेरेंट्स ये सुनते हैं तो वो इन एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं और अपने बच्चों को उन यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं जो कि पाकिस्तान में पहली बात रजिस्टर्ड नहीं होती, और बच्चा वहाँ 5 साल पढ़ के जब उसको पता चलता है कि जो मैंने तालीम हासिल की है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने मुल्क में। तो पेरेंट्स और दूसरी बात एजेंट आपके बच्चों को या एजेंट आपके बच्चों को या आपको ये बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं आपके बच्चे का एडमिशन कराऊंगा वो PMDC लिस्टेड है। अब यहाँ पे लिस्टेड होना चेक करो कौन है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब एजेंट पे लिस्टेड होना जब वो PMDC लिस्टेड है। अब यहाँ पे लिस्टेड होना दूसरी बात यह है कि जब एजेंट आपसे कहता है कि आपका बच्चा हम उस यूनिवर्सिटी में
अपने मुल्क में। दूसरी बात यह है कि जब एजेंट आपसे कहता है कि आपका बच्चा हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे जो कि पाकिस्तान के साथ लिस्टेड है, यानी पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं ये गलत लाइन नहीं बन रही। हाँ, दूसरी बात जो एजेंट्स आपको है कि आपका बच्चा हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे जो, दूसरी बात ये कोई फ़ायदा नहीं है अपने मुल्क में। दूसरी बात जो एजेंट्स आपको बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपका बच्चे का जहाँ पे एडमिशन होगा वो पाकिस्तान लिस्टेड यूनिवर्सिटी होगी। हालांकि लिस्टेड और रिकग्नाइज्ड में बड़ा फ़र्क है। पहले तो वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड होती है, रिकग्नाइज नहीं होती, तो PMDC जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती क्योंकि वो उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होती इस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अब जब आप एजेंट्स के हाथों उस भोसड़ी वाले क्या यार ये चलो, जब एजेंट आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, यार उसको कौन ऐसा बोलो, कौन है, क्या है, कोई मछली मंडी है क्या है आपका बच्चा यूनिवर्सिटी की, जब आप एडमिशन होती है इस यूनिवर्सिटी की, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं या आपका बच्चा जब आपका बच्चा एडमिशन ले रहा होता है तो आपको बड़े बड़े प्रोस्पेक्टस दिखाए जाते हैं। जब आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होता है जब आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होता है तो आपको ऐसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसको, एक मिनट में सर्च कर, हाँ प्रोस्पेक्ट, एक मिनट सर्च। जब आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होता है तो आपको एजेंट प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं उस यूनिवर्सिटी की जिसमें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। अब क्योंकि वहाँ पे बाकी एजुकेशन भी दी जा रही होती है और आपको ये बताया जाता है कि ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने बच्चे का फ्यूचर उनके हाथ में दे देते हैं। अब जब आपका बच्चा वहाँ जाता है, वहाँ पे एक तो एजुकेशन का डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, फिर आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा एक्चुअली वहाँ पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। और जब आपका बच्चा वहाँ से 5 साल पढ़ के यहाँ पाकिस्तान आता है तो यहाँ पे एक NLE, नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन, NLE, बस NLE, और जब आपका बच्चा वहाँ से पता होती, और जब आपका बच्चा वहाँ से 5 साल पढ़ करके आता है तो यहाँ पे NLE एग्ज़ाम देना होता है। अब ये NLE आसान नहीं है, आपने 5 साल का भाई कितना देर लगेगी भेजने में, जल्दी बता दें। एग्ज़ाम आपने 5 साल जो पढ़ा होता है, और जब आपका बच्चा वहाँ से 5 साल की एजुकेशन कंप्लीट करके आता है तो यहाँ पे NLE एग्ज़ाम देना होता है। अब ये NLE आसान नहीं है, आपने 5 साल का एग्ज़ाम, आपने 5 साल जो पढ़ा होता है इस एग्ज़ाम में आपने आपने जो 5 साल वहाँ पढ़ा होता है अब आपने उसका एग्ज़ाम देना है, बल्कि नहीं, अब आपने 5 साल जो अब आपने 5 साल का एग्ज़ाम, अब आपने 5 साल जो वहाँ पे पढ़ा होता है आपने उसका एग्ज़ाम देना होता है। अब ये NLE आसान नहीं है, ये NLE आसान नहीं है। अब आपने 5 साल जो वहाँ ऐसे 5 से 10 मिनट में ऑर्डर आपको पहुंच जाएगा। वहाँ पे पढ़ा होता है आपने उसका एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे अच्छी तरह पढ़ता नहीं है या वो एजुकेशन का लेवल नहीं होता तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात होती है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो कि मेरे साथ ही जिन्होंने एजुकेशन हासिल की वो बाहर चले गए। आज 5 साल हो गए मुझे 6 साल यहाँ प्रैक्टिस करते हुए और अभी तक उनका NLE पास नहीं हुआ। होता क्या है, ना तो वो यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, ना उनको PMDC रिकग्नाइज करती है, तो वो वापस या चाइना, किर्गिस्तान, रशिया वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रह के दूसरे लोगों की तरह अताई बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे या वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रह के दूसरे लोगों की तरह अताई बन के ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हो,
उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप किसी बाहर के मुल्क में भेजना चाह रहे हो, तो आप पहले तो ये चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी लिस्टेड ना हो बल्कि रिकग्नाइज्ड हो। दूसरा ये कि उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लें कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। एजेंट तो आपको ये कहेंगे कि आपका बच्चा बस 5 साल में डॉक्टर बन के आ जाएगा, बन के आ जाएगा, हाँ 5 साल के बाद डॉक्टर बन के के बारे में आप जान लें कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। एजेंट तो आपको ये कहेंगे कि आपका बच्चा बस 5 साल में डॉक्टर बन के आ जाएगा, बन के आ जाएगा, हाँ 5 साल के बाद डॉक्टर बन के आ जाएगा। वो आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताता जो कैसी है। एजेंट तो आपको ये कहेंगे कि आपका बच्चा बस 5 साल में डॉक्टर बन के आ जाएगा, 5 साल के बाद डॉक्टर बन के आ जाएगा। आपका बच्चा बस 5 साल 5 साल जब बस 5 साल के बाद डॉक्टर बन के आ जाएगा। वो आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताता जो रियल स्ट्रगल है। 5 साल आपने एजुकेशन में टाइम दिया, उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो फिर स्ट्रेस पेरेंट्स के लिए भी लग गया कि 5 साल आपने वहाँ पैसे पे किए हैं और अब आपका बच्चा यहाँ पे नौकरी भी नहीं हो रही, उसको डॉक्टर भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो फिर पेरेंट्स को समझ आती है कि हमने ये गलती कर ली थी। पहले तो कोशिश करें आप उसको डॉक्टर बनाएं तो फिर पाकिस्तान में बनाएं। अगर नहीं आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में बनाएं जो कि पीएमडीसी रिकग्नाइज्ड हो और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि बाहर की सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ जस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारी एजुकेशन होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब भी आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखें तो ऐसे एजेंट्स के हत्थे ना चढ़ें ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपके फीडबैक से मुझे हौसला मिलता है और मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊंगा। बहुत शुक्रिया। ताल तशरीफ़ लाएं। तो आपके लिए लाऊंगा। बहुत शुक्रिया।
जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान नहीं है। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे
160 रुपये। 150 बोलते 140। एक 150 दायन को नहीं